नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान, जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिवीजन होते हैं, यानी प्रत्येक साल जो है आपका किसी न किसी सेट में ये जो प्रश्न है वो बार बार आते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो सीरीज है इसमें लगभग 10 वीडियो रहेगा। तो इसमें जितने भी मैं प्रश्न बताऊंगा, यदि इसको आप तैयार कर लेते हैं तो जो आपका थियोरेटिकल पोर्शन है उसमें से एक भी प्रश्न जो है आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न आप लोग दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है कि 19वीं सदी में तकनीक की भूमिका क्या थी, उदाहरणों सहित समझाइए। ठीक है, 19वीं शताब्दी में तकनीक की भूमिका क्या थी, हमको उदाहरण सहित समझाना है, यानी पहला उत्तर है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख करना है। प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए, दो परिणामों का आपको उल्लेख करना है। ये प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है आपको तो लाइक जरूर करिएगा। तीसरा प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिए। आपका ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि वर्तमान समय में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्यों, इसके दो कारण लिखना है। वर्तमान समय में क्षेत्रीय दलों का जो है महत्व बढ़ता जा रहा है, इसका दो कारण आपको लिखना है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला इंपॉर्टेंट, इन जितने भी प्रश्न बता रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। विभिन्न देशों की स्थिति की तुलना में इनमें से कौन सी विधि बेहतर है, याद रखिए। राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है और विभिन्न देशों की यदि तुलना करा जाए तो कौन सी जो विधि है वो इनकी तुलना करने में बेहतर विधि है। आपका 5वां नंबर प्रश्न है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आप लोगों को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर यानी 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। उसके बाद अगले जो प्रश्न है जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, 7वां नंबर जो प्रश्न है वो है कि भारत में लौह अयस्क उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करना है। भारत में जो लौह अयस्क क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे लौह अयस्क का जो है वितरण है, भौगोलिक वितरण है, वो हमको बताना है। फिर अगला प्रश्न है कि भारत के सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करना है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। उसके बाद अगले जो प्रश्न है ये 6 नंबर में पूछे जाते हैं, 150 शब्दों में आपका इसका उत्तर देना है। उसके बाद है कि इसमें जो पहला प्रश्न है हम लोग का वो है कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करना है, याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला ये चैप्टर से हम लोग का ये प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, यह क्यों चलाया गया था, इसके कोई दो कारण आपको लिखना है, ये भी 6 नंबर का आता है। ठीक है ना। उसके बाद बेल्जियम का शासन व्यवस्था का वर्णन करना है। आप लोग को मालूम है ये पॉलिटी का जो पहला चैप्टर है हम लोग का, उसका ये प्रश्न है। और भारत की संघीय व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन करना है, ये आपका चौथा नंबर प्रश्न है। तो ऐसे आपके 10 वीडियो रहेंगे। 10 वीडियो में मैं वैसे ही प्रश्न आपको बताऊंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए चैनल के साथ। और एक सीरीज हम तैयार कर रहे हैं साइंस के मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपने चैनल स्टडी राकेश सर। धन्यवाद।